Hello students, this is our chapter number 12 class 4th EVS Changing Times। जैसा कि हम अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर को कि ये कहानी है, ये चैप्टर है चेतन दास जो कि अब अपनी मेमोरीज़ को शेयर कर रहे हैं। जब वो 9 साल के थे तब इंडिया का पार्टीशन हुआ। उससे पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ब्रिटिश रूल था हमारे देश पर। तो जब भारत आज़ाद हुआ, जब इंडिया को फ्रीडम मिली, तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। पहले पाकिस्तान और ये बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा थे। आज़ाद जब हुआ भारत तो उस टाइम पर पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। ऐसे में फिर लोगों की मूवमेंट हुई पाकिस्तान से इंडिया में और इंडिया से पाकिस्तान में। तो चेतन दास और उसकी फैमिली को दिल्ली के पास वो ट्रेन में आए और उन्हें अपना घर जो कि डेरा गाजी खां पाकिस्तान में था वो उन्हें छोड़ना पड़ा। तो चेतन दास बहुत उदास था क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स, अपना घर वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्सों में बट गए थे और इन्हें इंडिया में आना पड़ा। तो इन्हें एक टेंट में इन्हें रहने के लिए प्लेस दिया गया। ये पाकिस्तान, लोगों का मूवमेंट, और उन्हें टेंट प्रोवाइड किए गए एक ह्यूज ग्राउंड में जिसमें वो रहे। तब एक दिन चेतन दास के बाबा ने कहा कि उन्हें कुछ लैंड प्रोवाइड किया गया है जो कि सोहना विलेज में है, सोहना विलेज जो कि हरियाणा में है। तो उन्होंने वहाँ पर अपना घर बनाने का सोचा। अम्मा और बाबा ने बहुत हार्ड वर्क किया घर बनाने के लिए और बाकी बच्चों ने भी उनकी बहुत हेल्प की। तो उस टाइम पर उन्होंने जो अपना घर बनाया वो एक कच्चा घर था जिसमें उन्होंने कावडंग, हस्क और मड का यूज़ किया। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, और वो अपने फ्लोर को मड से, मिक्सचर से उसकी लिपाई करते थे जिससे कि इंसेक्ट्स दूर रहें। फिर उन्होंने रूफ़ बनाने के लिए लकड़ी की जो स्ट्रिप्स थी उनको जॉइन किया और ऊपर से नीम और कीकर का फ्रेम लगाया ब्रांचेस का। क्यों? क्योंकि इससे जो दीमक होते हैं जो लकड़ी को खा जाते हैं वो उसे ना खा पाएँ, और उसे फिर मिट्टी से कवर कर दिया। वहाँ पर उस टाइम पर इसी तरह के हाउस बनते थे। अ चेंजिंग हाउस। टाइम पास क्विकली, जल्दी से टाइम पास हो गया और चेतन दास ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और एक जॉब मिल गई उसे। अम्मा बाबा ने उसकी शादी करने की सोची, तो उन्होंने सोचा कि पहले हम अपने घर को रिपेयर कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने घर को रिपेयर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग घर बनाने की सोची और उसके लिए उन्होंने अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया और आयरन और सीमेंट का यूज़ किया, जो कि पहले वाला जो उनका घर था वो कच्चा घर था जिसमें उन्होंने जो आसपास उनके जो मटेरियल था वही यूज़ किया था। लेकिन ये जो घर उन्होंने अब बनाया उसमें उन्होंने आयरन, सीमेंट और अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया। अनबेक्ड ब्रिक्स कौन सी होती हैं? जैसे ईंटों को बनाने के लिए एक सांचे में डालकर उसे क्यूबॉइडल शेप दी जाती है और फिर उसे भट्टी में पकाया जाता है। पकने के बाद जो आप रेड कलर की ईंट देखते हैं वो पकने के बाद वो बेक्ड ब्रिक्स होती हैं, और अनबेक्ड ब्रिक्स जो ऐसे पकाई नहीं जाती, जो सीमेंटेड टाइप होती हैं। क्योंकि इन सीमेंट्स से मकान अब जब बन गया था तो उसमें उसकी मदर को, अम्मा को, जो उनकी लिपाई करते थे वो उससे वो काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि सीमेंट पर तो इंसेक्ट्स आते ही नहीं हैं। और उन्हें वाइट वॉश करने से ही ऐसे घर चमकने लग जाते हैं। और उन्होंने अपना एक किचन भी बनाया, उसमें एक मड चूल्हा बनाया और आसपास वेसल्स रखे। उसके बाद उसकी शादी हो गई चेतन दास की। उसकी वाइफ का नाम सुमन था और वो अपने घर में कैसे खाना खाते थे? किचन में चूल्हे पर रोटी बनती थी और सभी नीचे ज़मीन पर बैठकर एक मैट पर और वहीं पर खाना खाते थे। उस टाइम पर टॉयलेट नहीं होते थे घरों में और लोग बाहर जाते थे, फील्ड में जाते थे, खेतों में जाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने घर के पीछे ही एक टॉयलेट बनवाया
और बस्ती से लोग आते थे उसे साफ़ करने के लिए टॉयलेट को, और वो वेस्ट को लेकर जाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, फ्लश आउट हो जाता है और बाहर से किसी को सफाई करने के लिए नहीं आना पड़ता, ऑटोमेटिकली ही उसकी सफाई हो जाती है। तो पहले ये सिस्टम नहीं था। मोर चेंजेस, अब और चेंजेस हुए उसकी लाइफ में। उसके 2 बेटे हुए और एक बेटी हुई। ऐसे ही टाइम पास हुआ, उनकी स्टडी कंप्लीट हुई। उसकी डॉटर एक सिमी, जिसकी शादी हो गई और वो पलवल चली गई। पलवल भी एक हरियाणा में प्लेस है, एक डिस्ट्रिक्ट है। जब राजू की शादी होने वाली थी तो उन्हें लगा फिर से उन्हें अपने घर को न्यू ब्राइड के लिए रेडी करना चाहिए। तो उन्होंने इस टाइम उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया। बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जो कि हीट में, जो भट्टी में ईंट पकाकर बनाई जाती हैं। और उन्होंने इस बार मार्बल चिप्स, सीमेंट और फैंसी फ्लोर बनवाया। और टॉयलेट में भी पाइप्स के अरेंजमेंट करवाए, जिससे उनको कोई परेशानी नहीं आई। और जो किचन था वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा था। राजू की वाइफ के लिए उन्हें चूल्हे की ज़रूरत नहीं थी। अब उन्होंने कुकिंग के लिए गैस स्टोव रख लिया था। यंगर सन मोंटू दिल्ली चला गया था क्योंकि उसे वहाँ जॉब मिल गई थी। अब वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता था। तो सुमन और चेतन दास मोंटू के साथ कुछ महीने रहते थे 1 साल में, और कुछ महीने राजू के साथ रहते थे। दिल्ली से सोहना होते हुए वो गुरुग्राम से होते हुए जाते थे, और वहाँ पर ऊंची ऊंची ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई थी। अ फ्यू ईयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। राजू ने रेनोवेट किया टॉयलेट और बाथरूम को कुछ साल पहले। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन हिज बाथरूम। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। उन्होंने बाथरूम में कलर टाइल्स लगवाए। अब वो चेतन दास 70 ईयर्स का है, 70 साल का है। इतने सालों में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे। उनके खुद के घर में, उनका घर कैसा था पाकिस्तान में, जब वो यहाँ पर आए सोहना में, हरियाणा में आए तो उन्होंने अपना घर कैसा बनाया, कच्चा घर बनाया। उसके बाद जब उसकी शादी होने वाली थी तो उन्होंने घर में चेंजेस किए, अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया, आयरन और सीमेंट का यूज़ किया। अब जब उन्होंने फिर से अपना घर बनाया तो उसमें बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया, फ्लोर को डिज़ाइन बनाया और टाइल्स का यूज़ किया। तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस अपने घर में किए इस पूरे टाइम के दौरान। अब चेतन दास को नहीं पता था कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ रहना चाहेंगे और वो किस तरह का घर पसंद करेंगे। अब उसे वंडर होता है कि व्हाट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। डेरा गाजी खान में इस टाइम पे कैसे घर होते होंगे और कहाँ उसके फ्रेंड्स रह रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।